PL/SQL बेनिफिट्स एंड बेसिक कंस्ट्रक्ट्स कि हम PL/SQL को कहाँ यूज़ करते हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। बीइंग ए प्रोग्रामर भी इसको मैनेज किया जाता है, बीइंग ए DBA भी होना चाहिए, क्योंकि DBA को कुछ अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि हम अगर कोई PL/SQL यूज़ कर रहा है तो उसको कुछ आइडिया होना चाहिए कि क्या इसकी जगह SQL इस्तेमाल हो सकती है कि नहीं। या अगर डिज़ाइनर DBA से अपना मशवरा पूछना चाहे, अपना मशवरा करना चाहे उससे, और वो कहे कि जी हमें फ़लाँ चीज़ में ये चीज़ करनी चाहिए, तो DBA को आइडिया होना चाहिए और वो डिज़ाइनर के साथ या प्रोग्रामर्स वगैरह के साथ मिल के एक अच्छे डिसीजंस में और एक अच्छी डिस्कशन में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है। तो हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स और इसके कंस्ट्रक्ट्स। बेनिफिट्स में हम देखते हैं कि जिस तरह स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास लूप्स होते हैं, जैसे फॉर लूप है, वाइल लूप है और इसी तरीके से डिफरेंट अदर लूप्स हैं, वो सारे के सारे लूप्स हम PL/SQL में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कंडीशनल लूप्स भी हैं, इफ़ देन एल्स या इफ़ एल्स या इफ़ एल्स इफ़, जितने भी कम्बिनेशंस ऑफ इफ़ के हैं वो सारे के सारे हम कर सकते हैं। लूप्स में मैंने अभी आपको बताया कि हम फिक्स लूप्स भी कर सकते हैं, लूप्स ऑन आइट्रेशन या कंडीशंस भी हम चला सकते हैं, जैसे वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। ऑल पॉसिबल लूप्स एंड कंडीशंस यूज्ड इन स्टैंडर्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो हम PL/SQL में कर सकते हैं। यही लूप्स जो हैं वो हम किसी नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जैसे C में या जावा में, और हम उसको लोड भी कर सकते हैं, जो कि ओरेकल एक्सेप्ट करता है इस चीज़ को, या फिर हम इन्हीं को कन्वर्ट करके जो हमारे पास सिंटैक्स और सिंबल्स हैं PL/SQL के, उस फॉर्म में भी उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कर्सर हमारे पास बड़ा अच्छा और नया कॉन्सेप्ट मिलता है PL/SQL में। कर्सर का मतलब ये होता है कि हम नॉर्मली सिलेक्ट स्टेटमेंट जब किसी टेबल पे रन करते हैं, रन करने के बाद हमारा कोई इख्तियार नहीं रहता, हमारे पास कोई ओनरशिप या कोई हमारे पास फोर्स नहीं होती कि हम उस टेबल को दोबारा स्कैन करें और करें। वो कमांड रन हो जाती है, उसके बाद दोबारा रन करनी पड़ती है। कर्सर हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी टेक्निक है जिसका मतलब ये होता है कि हम उस पॉइंटर को डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट टेबल्स की रोज़ में और डिफरेंट टेबल्स की कॉलम में उसको मूव कर सकते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट हम उन वैल्यूज़ को कैप्चर करें और फिर कंडीशंस चेक करें और फिर डाटा को डिस्प्ले करें। इसका मतलब ये होता है कि बड़ा ये इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ मैकेनिज्म है हमारे पास, जिससे हम टेबल्स को या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डाटा को एक अच्छे तरीके से लूप्स की फॉर्म में स्कैन कर सकते हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म के इंफॉर्मेशंस को, डिफरेंट कंडीशंस और कंप्यूटेशंस को मैनेज करके हम डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर्स का मतलब है हमारे पास फंक्शंस होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, पैकेजेस होंगे, यानी ग्रुप ऑफ फंक्शन और प्रोसीजर को हम पैकेज कहते हैं। तो ये सारे के सारी ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल हैं। तो जितनी रिक्वायरमेंट एक हाई लैंग्वेज में चाहिए होती हैं वो सारी की सारी PL/SQL में अवेलेबल हैं। लेटेस्ट वर्जन्स में भी वही है, पुराने वर्जन्स में भी वही हैं। तो somebody can get the experience and expertise in PL/SQL just like a standard programming language. कंस्ट्रक्ट्स क्या हैं इसमें? हमारे पास बेसिक कंस्ट्रक्ट या रनिंग प्रोग्राम वेरिएबल्स हैं, और बेसिक कंस्ट्रक्ट्स का मतलब है डिफरेंट लूप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन लूप्स को हम मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास जब थोड़ी सी डिफरेंट आती है कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं सिलेक्ट क्लास। सिलेक्ट क्लास जो हम SQL में यूज़ करते हैं उसमें एक एडिशनल क्लास इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं इन टू क्लास। जनरल हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सम टेबल। अगर हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे PL/SQL के अंदर तो वो क्लास जो है वो मैनेज नहीं, वो रन नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि PL/SQL में डाटा जो है वो वेरिएबल्स में और एक ख़ास सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स में स्टोर किया जाता है, इसलिए फिर हम इसके लिए इन टू क्लास इस्तेमाल करते हैं। अगर एक ही सिलेक्ट स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे हैं और इन टू यूज़ कर रहे हैं तो आप एक रो उठा सकते हैं, लेकिन मल्टीपल रोज़ उठाने के लिए हमें कर्सर इस्तेमाल करनी चाहिए या सिलेक्ट क्लास को लूप्स में लिख के अरेज वगैरह में डाटा को सेव करना पड़ता है। तो इनिशियली हम जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे उसमें हम इसको मैनेज करेंगे कि हम एक रिकॉर्ड की बेसिस पे इसको लर्न करेंगे, और जब कर्सर की ऑप्शन आएगी और जब हम लूप्स को स्टडी करेंगे उस वक्त फिर हम रिकॉर्ड्स को मूव करके सीक्वेंसेस में और डिफरेंट वेरिएबल्स में हम स्टोर कर सकते हैं। इफ़ कंडीशंस या इफ़ लूप्स हमारे पास होंगे, जनरल लूप्स भी हैं, और आउटपुट हाउ टू डिस्प्ले द डाटा जस्ट लाइक सी आउट और प्रिंट एफ और समथिंग लाइक दिस. This is how we can manage the programming in PL/SQL.